बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो कि आपको इतना कमाल का थिएटर एक्सपीरियंस देती हैं कि वो आपके लिए अनफॉरगेटेबल हो जाता है। तो अगर आपको भी ऐसी फिल्म देखनी है तो F1 फिल्म आपके लिए है, क्योंकि अगर आपने इस फिल्म को एक बार IMAX में देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये एक्सपीरियंस आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जहां फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं उनके बारे में तो बात होगी, लेकिन यहां मैं आपको रिव्यू की स्टार्टिंग में ही बता दूं कि अनलाइक अदर बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड फिल्म्स जो कि नॉर्मल कैमरा से शूट होती है और फिर उनको IMAX के लिए एनहांस किया जाता है, वहीं F1 एक ऐसी फिल्म है जिसको रियल IMAX कैमरा से शूट किया गया है और इसी वजह से मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मैजिकल रहा। फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस बस इतना सा है कि एक रेसर है जो कि 3 डिकेड्स बाद फॉर्मूला 1 रेसिंग में वापस आया है, तो बस उसकी इस जर्नी में क्या कुछ डिफिकल्टीज और क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से वो इन सारी चीजों को ओवरकम करता है, काफी ज्यादा इंपैक्टफुल स्टोरी टेलिंग के साथ वही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दूं कि फिल्म की स्टोरी हद से ज्यादा बेसिक है। इस टाइप की अंडरडॉग की कहानी आप कई बार पहले भी देख चुके हैं, बट जिस तरीके से इस फिल्म को एग्जीक्यूट करके IMAX व्यूइंग के लिए प्रेजेंट किया गया है, आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि आप 2.5 घंटे के लिए एक F1 रेसिंग कार में बैठे हुए हैं। यानी जो टेंशन, जो थ्रिल एक रेसर महसूस करता है वो 2.5 घंटे के लिए आप भी महसूस करने वाले हैं। स्पेशली जितने भी ब्रैड पिट के सीन्स हैं जहां वो F1 कार को ड्राइव कर रहे हैं और कभी कार बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, कहीं किसी चीज से कोलाइड कर रही है और कहीं कहीं तो एक्सीडेंट हो जा रहा है। इन सारी चीजों को जब आप एक IMAX स्क्रीन पे देखते हो तो ये एक्सपीरियंस इतना ज्यादा पर्सनल फील होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। और द फैक्ट कि जो मैंने आपको बात बताई कि ये फिल्म रियल IMAX कैमरा से शूट हुई है, तो उससे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है कि जब आप कोई नॉर्मल हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा नीचे से और ऊपर से स्क्रीन कटी होती है जहां पे आपको ब्लैक बार दिखाई देती है। तो वो ब्लैक सिनेमैटिक बार्स आपको इस फिल्म में नहीं मिलने वाले हैं और इसी वजह से जब आप F1 को IMAX की स्क्रीन पे देखेंगे तो जितने भी विजुअल्स हैं वो ऊपर से लेके नीचे की पूरी स्क्रीन को कवर करते हैं। इससे पहले मेरा इंटरस्टेलर का IMAX एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा पीक करा था, क्योंकि वो फिल्म भी बहुत ज्यादा हार्ड हिट करती है और वो भी IMAX के कैमरे से ही शूट हुई थी। और इंटरस्टेलर के बाद अब मुझे F1 ने ये चीज फील कराई है कि अगर आप एक 2,500 करोड़ की फिल्म बनाते हो बिल्कुल ही स्टनिंग विजुअल्स के साथ, तो एक बेसिक सी स्टोरी भी आपको इतना ज्यादा ब्रेड टेकिंग IMAX एक्सपीरियंस दे सकती है कि शायद से आपको उस फिल्म को 2 या 3 बार देखने का मन करे। और एक चीज जिसने मेरे इस एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा मेमोरेबल बना दिया और वो इस फिल्म की बैकबोन भी है, वो है ब्रैड पिट। 62 की भी एज में उस बंदे का इतना इररेसिस्टिबल चार्म है कि आप पहले फ्रेम से ही उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हो और जब लास्ट में फाइनल रेस फिनिश होती है तो वहां आपको इतने ज्यादा हैवी डोज ऑफ इमोशंस फील होंगे जो कि मुझे काफी लंबे टाइम से किसी हॉलीवुड फिल्म में नहीं हुए थे। इनफैक्ट जो फिल्म का 20 से 25 मिनट का क्लाइमैक्स है वो इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है और उसी वजह से ये फिल्म एक आइकॉनिक फिल्म बनने वाली है। इनफैक्ट एक सीन है फिल्म में जहां पे फाइनल रेस फिनिश होती है, वो पर्टिकुलर मोमेंट आपको बहुत ही यूनिक सा सुकून या फिर डीप सेटिस्फैक्शन देता है। लिटरली जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके टिकट के सारे पैसे वसूल हो गए। जिसके बाद अब अगर मैं गियर शिफ्ट करके थोड़े बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव तो यही है कि स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है। एज अ सेड ये टिपिकल अंडरडॉग की कहानी है जिसको आप ऑलरेडी 100 बार देख चुके हैं। तो जिस तरीके से इसको IMAX में प्रेजेंट किया गया है वो तरीका तो नया है, बट उसके अलावा कोई माइंड बेंडिंग स्टोरी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट वो आपको इस फिल्म में नहीं मिलेगा। सेकेंडली, आपको पता ही होगा कि जब भी कोई हॉलीवुड फिल्म इंडिया में रिलीज होती है तो उसको बीच में से काटा जाता है इंटरवल करने के लिए। तो उसमें फिल्म के फर्स्ट हाफ में इतनी सारी रेस दिखाई गई हैं कि लिटरली फिल्म में एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि एक ड्रामा का सीन होता है, फिर एक रेस होती है, फिर दूसरा ड्रामा का सीन होता है, फिर दूसरी रेस होती है, फिर तीसरा ड्रामा का सीन होता है, फिर तीसरी रेस होती है। और ऐसे में जब ये चीज बैक टू बैक होती जाती है तो कहीं ना कहीं फिल्म थोड़ी बहुत रेपिटेटिव लगने लगती है और एक बोर्डम कहीं ना कहीं आपके अंदर पीप इन कर जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि क्योंकि बहुत सारी F1 रेसेस दिखाई हैं तो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स का यूज भी हुआ है, बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में बहुत लोग फॉर्मूला 1 रेसिंग नहीं देखते हैं। तो इस वजह से जहां भी टेक्निकल जार्गन का बहुत ज्यादा यूज होता है वहां आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज या फिर लॉस फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिल्म आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली थोड़े बिट्स एंड पीसेस हैं जहां फिल्म आपके सर के ऊपर से निकलने वाली है। बट हैविंग सेड दैट, जब आप हांस जिमर के ब्रिलियंट बीजीएम के साथ ब्रैड पिट को रेसिंग करते हुए देखते हो तो आपको एक अलग ही सिनेमा वाली फीलिंग आती है। और इसी पर्टिकुलर फीलिंग को देखते हुए F1 फिल्म को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि बहुत ही ज्यादा ब्रेड टेकिंग और एडवेंचरस राइड है जिसको आपको एक बार IMAX में जरूर देखना चाहिए। आई एग्री कि IMAX का टिकट प्राइस एज कंपेयर टू नॉर्मल टिकट प्राइस थोड़ा बहुत महंगा होगा, बट साथ ही मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इस फिल्म को एक बार भी IMAX में देख लिया तो आप उस एक्सपीरियंस को जिंदगी भर नहीं भूलोगे।